I'm Mr. R. Kumar, the Managing Director and Founder of Language Lab Hilsa. Today I'm before you with my first video, which is based on literature. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लिटरेचर का वीडियो लेकर पहली बार उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं 2021 में अपीयर होने वाले 12th के बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जो समरी के ख्याल से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है द अर्थ। मेरे प्यारे बच्चों, 12th मूविंग स्टूडेंट्स जो कि 2021 में बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं द अर्थ, which has been composed by H.E. Betts। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रेनबो पार्ट 2 से एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका शीर्षक है द अर्थ, को लेकर आए हैं, जिसे लिखा गया है H.E. Betts द्वारा। My dear students, the earth is a very, very sensible story which touches the feeling of common man। एक कहानी, बेहद संवेदनशील कहानी है, जो आम लोगों की, जो आम जनों की भावना को छूता है, जो आम जनों की भावनाओं को स्पर्श करता है। अबाउट अ सन एंड अ फादर, एक कहानी एक बेटे और एक बाप को लेकर है। द नेम ऑफ द सन इज मिस्टर वेंजी, बेटे का नाम वेंजी है, एंड द नेम ऑफ द फादर इज मिस्टर जॉनसन, और उसके पिता का नाम मिस्टर जॉनसन है। राइट? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, द अर्थ हैज बीन कंपोज्ड बाय, ऑप्शन दे देगा आपको ए में वाई रूपर्ट ब्रुक, बी में देगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी में आएगा महात्मा गांधी, और डी में आएगा H.E. Betts। आपका जवाब क्या होगा? H.E. Betts। पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, द अर्थ इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय whose name is, ऑप्शन ए में आएगा मिस्टर सेबी, बी में आएगा मिस्टर बेंजी, सी में आएगा मिस्टर जॉनसन, और डी में आएगा नन ऑफ दिस। क्या होगा आपका उत्तर? मिस्टर वेंजी। राइट? सो द अर्थ इज अ वेरी सेंसिबल स्टोरी। द अर्थ एक बेहद संवेदनशील कहानी है, हार्ट टचिंग स्टोरी, दिल को छूने वाली, दिल को स्पर्श करने वाली कहानी है। अबाउट अ मैन, अबाउट अ मैन एंड हिज सन, एक शख्स के बारे में और उसके बेटे के बारे में। द ऑथर, द राइटर H.E. Betts has very beautifully described the growing selfishness of a son who is being reared by his parents to take
care of them in the future. But the son becomes selfish and ultimately drive out his parents from his home. प्यारे बच्चों, इस कहानी को लेखक एच.ई. बेट्स ने बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। एक बेटे की बढ़ती हुई स्वार्थ परायणता को, सेल्फिशनेस को और माता पिता के त्याग और वह लड़का बेंजी अल्टीमेटली अंततः अपने माता पिता को अपने घर से बाहर कर देता है। तो ये था अबाउट द स्टोरी, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर कमिंग टू द समरी ऑफ द स्टोरी, I would like to mention in brief about the author. इस कहानी के सारांश को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके ऑथर के बारे में, इसके लेखक के बारे में। As I have told you, this story has been composed by H.E. Best, who was one of the finest writers, who was one of the finest novelists and also writers of England, जो इंग्लैंड के बेहतरीन उपन्यासकार थे और कहानीकार थे। This great author took root in 1905 in Northampton in central England. इनका जन्म 1905 ईस्वी में नॉर्थहैम्पटन में मध्य इंग्लैंड में हुआ था। He was a well-known writer. वो एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे and was totally acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived in that part of England. ये बेहद करीब थे, बहुत ही परिचित थे उन ग्रामीण क्षेत्रों से जिसमें वो रह रहे थे और खासकर उन किसानों से जो उस इलाके में रहा करते थे, निवास किया करते थे। He was a well-known short story writer. वो एक प्रसिद्ध छोटे कहानियों के लेखक थे, लघु कहानियों के लेखक थे, but sometimes worked as a journalist. लेकिन कुछ समय तक उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया था। His notable works are Fair Stood the Wind for France. इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, महत्वपूर्ण कृतियां हैं, और वो है Fair Stood the Wind for France, The Purple Plain, The Jacaranda Tree, The Scarlet Sword, The Darling Buds of May. These are the famous works of H.E. Best, right? ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ये उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, which have made him immortal in the annals of history, जिसने उन्हें इंग्लैंड के इतिहास में इमॉर्टल यानी अमरशील बनाया है, राइट? इन एग्जामिनेशन questions may be asked regarding the date, work and the works of a
right? So you have to pay much attention over here. परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं लेखक के जन्म से, उनके मौत से, उनके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कारों से और उनके द्वारा लिखे गए कृतियों से, उनके द्वारा बनाए गए कीर्तिमानों से। तो मान लिया जाए कि अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, वेयर वाज H.E. Bates born? ऑप्शन ए में आएगा 1904, बी में आएगा 1905, सी में आएगा 1908, डी में आएगा 1909। उत्तर क्या होगा आपको बोलिए? 1905, राइट। The Scarlet Sword has been composed by, ऑप्शन ए में आएगा H.E. Bates, बी में आएगा महात्मा गांधी, सी में आएगा बर्ट्रांड रसल, डी में आएगा मार्टिन लूथर। आपको उत्तर क्या होंगे? H.E. Bates। पूछा जा सकता है The Darling Birds of May has been composed by, ऑप्शन आएगा H.E. Bates, ए में, बी में आएंगे पंडित नेहरू, सी में आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी में आएगा रूपर्ट ब्रुक। आपको उत्तर क्या होंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि सर सवाल पूछे जाएंगे, आप जन्म, पुरस्कार और कृतियों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा लिखे गए किताबों को, पुस्तकों को आप जरूर विशेष रूप से अपने दिमाग में रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? So it's all about the author. Right now I'm telling you in a brief the summary of this video. अब मैं संक्षेप में इस कहानी के सारांश को बताता हूँ। You will listen attentively. आप गौर से सुनोगे, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि समरी के ख्याल से ये चैप्टर 2021 में होने वाले 12th की 12वीं की एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां आपको 5 नंबर का समरी इससे क्या है पूछा जाएगा, राइट? तो मैंने कहा कि दिस इज स्टोरी अबाउट अ फार्मर whose name is Mr. Johnson and his son whose name is Benji. ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम क्या है? जॉनसन है, और उसके बेटे की है जिसका नाम बेंजी है। मिस्टर जॉनसन हैड only son. मिस्टर जॉनसन क्या एक ही बेटा था। It was true that ये सही था, he had some more properties, he had some more possessions, उसके पास कुछ संपत्तियां और थी। A plow, एक हल था, और bony brown mare and a few acres of land. उसके पास एक दुबली पतली घोड़ी थी और कुछ एकड़ जमीन। He had only one son. The name of the son was Benji. उसके बेटे का नाम क्या था? बेंजी था। More than 30 years have passed. Johnson accepting that his son was not right in his mind. 30 साल से ये ठीक हो गए थे जॉनसन को ये स्वीकार किए हुए कि उसका बेटा कौन? मिस्टर बेंजी दिमाग से सही नहीं था। It was not that
he was insane. ऐसा नहीं था कि वो insane था, यानी पागल था। It was only that he was slow-witted. वो केवल मंदबुद्धि का था. Yet he could read, write and count figures. फिर भी वो पढ़ सकता था, फिर भी वो लिख सकता था, फिर भी वो गिनतियां गिन सकता था. But he was not of the same kind of the children of his age. लेकिन वो हम उम्र अपने साथियों के समान नहीं था, अपने साथियों के जैसा नहीं था. So his father and his mother decided to take him to a doctor for his treatment. इसलिए उसके माता पिता ने तय किया अपने उस बेटे को ले जाने के लिए एक डॉक्टर के पास उसके उपचार के लिए. The doctor studied the case of Mr. Benji. डॉक्टर ने वेंजी के केस का अध्ययन किया. He understood the condition of Benji. डॉक्टर ने बेंजी के हालात का अध्ययन किया and come with a suggestion to his parents. और उसके माता पिता के सामने एक सलाह रखा. The doctor said, डॉक्टर ने कहा, your son is all right. आपका बेटा सही सलामत है. What he needed, some kind of business, some kind of job which can feed, which can cultivate, which can develop a sense of responsibility in him. डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा सही सलामत है. जो उसे चाहिए, एक काम चाहिए, एक बिजनेस चाहिए, जो उसके जिम्मेदारियों का एहसास करा सके, जो उसके अंदर उसके जिम्मेदारियों को विकसित कर सके. एंड ऑल्सो एडवाइज देम, और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया, सिंस यू आर ए मैन ऑफ अर्थ, चूंकि आप एक जमीन के आदमी हो, चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हो, इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा, इफ यू गिव हिम, अगर आप उसे दे देते हैं द बिजनेस ऑफ if you give him the business of keeping hens, अगर आप उसे मुर्गी पालन का काम देते हैं, अगर उसे आप मुर्गी पालन का व्यवसाय देते हैं, following the advice of the doctor, following the advice of the doctor, डॉक्टर की सलाह को मानते हुए Benji's parents, बेंजी के माता और पिता ने gave him, उसे दे दिया a business of keeping hens, एक मुर्गी पालन का काम दे दिया. Initially, शुरुआती दौर में when he used to keep 10 or dozen eggs, बेंजी 10 से 12 मुर्गियां पाला करता था. Feeding them on the nourishment which he gathered, which he collected from his father's 4-acre subtle land. शुरुआती दौर में वो 10 और 12 मुर्गियां पाला करता था. उन मुर्गियों को वो पाला करता था सिंपल भोजन पे, जो अपने पिता के
खेतों से वो चूना करता था, जो अपने पिता के खेतों से वो इकट्ठा किया करता था। इट वॉज द टाइम, यह बात उस समय की है, when business has neither become as scientific as today and nor so complicated as it today. ये मुर्गी पालन का व्यवसाय ना ही इतना वैज्ञानिक हुआ था जितना आज है, और ना ही इतना जटिल था जितना आज है। At the time, उस समय, the hens used to sit in a homemade nesting box. उस समय मुर्गियां घर के बने हुए जालनुमा बक्से में बैठा करती थी, on a straw, कहाँ, पुआल पे, निवार पे, खरपतवार पे, and laid eggs expected from them, और उन अंडों को वो दिया करती थी जो उसका पालनहार उससे उपेक्षा किया करता था, उससे आशा और उम्मीद किया करता था। When he understood one thing about the business of the keeping hens, बेंजी एक बात अच्छे से समझ गया था मुर्गियों के उस व्यवसाय के बारे में, that they exist for laying eggs, जो मुर्गियां हैं उनका अस्तित्व इस संसार में है सिर्फ अंडे देने के लिए, and the eggs could be sold to the callers who used to come to wife at the backyard of his house. बेंजी समझ गया था जो मुर्गियां थी उनका अस्तित्व था सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए, और उन अंडों को बेचा जा सकता था उन लोगों को जो उसके घर के पिछले हिस्से पे आया करते थे। किस वास्ते? अंडे खरीदने। The money that came after selling eggs, वो पैसे जो अंडे बेचकर आया करते थे, was kept religiously, उसे धार्मिक रूप से उसकी माँ, किसकी माँ? बेंजी की माँ रख दिया करती थी इन अ कपबोर्ड, एक कपबोर्ड में, एक अलमीरे में, एक ताखे पर, saying, ये कहते हुए, when there will be enough money, जब पैसा ढेर सारा हो जाएगा, they will keep it into the bank, हम इसे कहाँ दे देंगे? बैंक में दे देंगे। The bank will give you interest on it, बैंक तुम्हें क्या देगी? इस पे ब्याज देगी। And when you will be 18 years old, और जब तुम 18 साल के हो जाओगे, this money will be yours, ये पैसे चलते हैं तुम्हारे हो जाएंगे, राइट? क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, what business suggested by the doctor to Benji's parents? बेंजी के माता पिता को डॉक्टर के द्वारा किस तरह का बिजनेस का सलाह दिया गया? ऑप्शन ए में आएगा कीपिंग काउच, बी में आएगा कीपिंग हेन्स, सी में आएगा कीपिंग बुफेलोज, और डी में होगा क्या बोलिए? कीपिंग हेन्स। Initially, how many hens did Benji keep? शुरुआती दौर में बेंजी कितने मुर्गियों को पाला करता था? ऑप्शन ए में आएगा 10 और 12, बी में आएगा 8 और 10, सी में आएगा a dozen, डी में क्या बोलिए? 8 और नहीं 10 और 12, राइट?
जैसे जैसे समय बीतता गया, बेंजी bent on progressing in his business. बेंजी अपने व्यापार में विकास करता गया। Now he has 40 or 50 hens. अब उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी। And the same laying pullets, और उसमें ही मुर्गियों के बच्चे थे जो अंडे दिया करते थे, right? It was not possible for Benji to sell all the eggs to the caller from the backyard of the house. अब बेंजी के लिए संभव नहीं था। क्या संभव नहीं था? उन अंडों को बेच देना। किसको? कॉलर्स को, यानी उन लोगों को जो अंडे लेने के लिए उसके घर के पिछवाड़े में, उसके घर के पिछले वाले भाग में आया करते थे। So now he would borrow his father bullock cart. वो अपने पिता का बुल्लॉक कार्ट था ना, मांगकर, सॉरी, now Benji used to have 40 or 50 hens. अब बेंजी के पास 40 और 50 मुर्गियां थी। And the same laying pullets, उतना ही क्या थे? मुर्गियों के बच्चे थे जो अंडे दे रहे थे। And they were producing on an average 200 eggs in a week. और अब वो तकरीबन सप्ताह में 200 अंडे का उत्पादन कर रहे थे। And it was not possible to sell them, और उन्हें बेच पाना संभव नहीं था। From the back of the house, कहाँ थी? घर के पिछले हिस्से से, to the caller, उन लोगों को who used to come, who used to buy eggs, जो अंडे खरीदने के लिए आया करते थे। So इसलिए when he took the eggs in a basket, वह उन अंडों को टोकरी में लेता, and with the help of a wheel truck, और ट्रक के माध्यम से went to the nearby market, निकट बाजार में कहते हैं जाता, and sell them, और वहां उसे क्या कहते हैं? बेच देता, राइट? क्लियर है? Now the money did not go into the cupboard, but direct into the account of Benji in the bank. अब पैसे कपबोर्ड में क्या होते हैं? नहीं जाते। अब पैसे सीधे कहाँ जाते? बैंक में। वो भी कहाँ थी? बेंजी के खाते में। Now Benji was 14 years old. अब बेंजी 14 साल का हो गया था। So he had left school. उसने क्या बेंजी? और स्कूल छोड़ दिया, completely, पूर्णतः, right? And engaged himself in the business of keeping eggs. और वो अपने आप को क्या किया? मुर्गी पालन के व्यवसाय में उनका क्या किया जी? लगा दिया। बेंजी could read, बेंजी पढ़ सकता था। And once he studied in a paper, और एक बार उसने एक समाचार पत्र में पढ़ा, it is better to segregate, it
it is better to separate the different species of health and the young from the old. बेंजी पढ़ सकता था और उसने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि ये बेहतर है अगर मुर्गियों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं प्रजाति को क्या होते हैं अलग अलग करके रखा जाए बच्चों को बुजुर्गों से बच्चों क्या होते हैं बड़े so he began to make new net with the help of buyer himself उसने खुद स्वतः बक्से में जाल बनाने करते हैं शुरू कर दिए ताकि वो मुर्गियों के अलग होते हैं प्रजातियों को वो क्या होते हैं अलग रखते हैं रख सकते हैं when he was 21 years old जब बेंजी क्या था 21 साल का हुआ था his father and mother उसके माता और पिता carried out a plan उन्होंने एक योजना बनाई to organize to celebrate the 21st what anniversary of his right तो बच्चों में आपको बता रहा था कि जब बेंजी 21 साल का हुआ उसके माता और पिता ने एक छोटे से समारोह का क्या किया आयोजन किया when Benji turned 21 his parents organized a little ceremony and they also brought the passbook from the bank वो बैंक से पासबुक में क्या होते हैं ले आए at night रात में after supper भोजन के बाद खाने के बाद Benji's father delivered a sort of a speech बेंजी के पिता ने एक प्रकार का क्या दिया भाषण दिया ऑलमोस्ट इन अ पब्लिक टोन मानो वो अपने बेटे को नहीं बल्कि आम जन को क्या होते हैं संबोधित कर रहे हैं his speech was full of instances examples of industry hard labor and honesty उनका वो भाषण कठिन परिश्रम उद्योग और मेहनत के उदाहरणों से क्या था भरा पड़ा था एट द एंड अंत में he gave him the passbook बेंजी के पिता ने बेंजी को क्या कर दिया पासबुक दे दिया when he opened the passbook बेंजी ने पासबुक को खोला he saw there was an amount of more than 230 pounds उसमें जो रकम थी 230 पाउंड से क्या थी अधिक when he closed the passbook and kept in his pocket when जी ने पासबुक को बंद कर दिया और उसे अपने जेब में रख लिया and when he kept the passbook in his pocket जैसे ही वेंजी ने पासबुक को अपने जेब में रखा his parents became dumbstruck उसके माता पिता हक्के बक्के रह गए वो चक्के रह गए they didn't expect such thing from their son उन्होंने अपने बेटे से कतई ऐसी उम्मीद ना की a special kind of tremor ran through their body एक विशेष प्रकार का सिहरन उनके देह में उनके शरीर में एक अलग तरह की सनसनी उनके शरीर में क्या होते हैं समा गई
खुश थी। It was a mixture of disappointments, both Sami, both Siren. क्या थी? मिक्सचर थी किसका? डिसअपॉइंटमेंट का, फियर भय का, प्राइड गर्व का, एंड पेन और क्या थी? दर्द। राइट? बेटा यहां पे समझने वाली बात है, वो जो सिहरन था, रोमांस था, उसमें चार चीज का क्या था? मिश्रण था। पहला क्या था? डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा क्या था? फियर। तीसरा क्या था? प्राइड। चौथा क्या था? राइट? डिसअपॉइंटमेंट क्या क्यों था? निराशा उन्हें क्यों हाथ लगी? उन्होंने उस पैसे को सेव करने में वेंजी की सहायता की थी, वेंजी की मदद की थी, और उन्होंने ऐसा उम्मीद लगाया था, ऐसा आशा करी थी कि उनका बेटा कुछ पैसा उन्हें भी देगा, लेकिन वेंजी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए उससे क्या मिला उन्हें? निराशा। दूसरा क्या था? फियर था, डर था। डर किस बात का? क्योंकि ये तो भी क्या थी? शुरुआत थी। It was mere the beginning, right? क्योंकि पासबुक में रकम कोई मोटा रकम नहीं था। It was only an amount of more than 230 pounds. उसमें जो रकम थी 230 पाउंड से थोड़ी बहुत क्या थी? अधिक। इसलिए डर था कि शुरुआत ऐसा है तो पता नहीं अंजाम कैसा होगा। राइट? इसलिए उनके मन में क्या था? है फियर था, प्राइड, गर्व क्यों था? उन्हें गर्व क्यों हुआ? क्योंकि वो बेटा जो मंदबुद्धि का था, जो स्लो विटेड था, है ना, आज बुद्धिमान हो गया था। आज उसे पैसे की समझ हो गई थी, आज उसे बिजनेस की समझ हो गई थी। इसलिए उन्हें क्या था? गर्व था। किससे? अपने। राइट? क्योंकि जब बाप के सामने बेटा जब जवान होकर के अपने पैरों पे जब खड़ा होता है तो बेटे को गर्व लगता है कि नहीं, आज मेरा बेटा खड़ा हुआ है, कल मेरे लिए भविष्य का क्या बनेगा? सहारा बनेगा। तो जो स्वाभिमान, जो प्राइड एक माता पिता को होता है, कब? जब छोटा बच्चा पहला कदम रखता है जमीन पे, या पहला शब्द बोलता है मामा और क्या होते हैं? पापा, यानी मम्मी और डैडी। ठीक वैसा ही करो। किन्हें हुआ? बेंजी के माता पिता को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनका बेटा अब मंदबुद्धि वाला नहीं रहा, अब क्या हो गया? तेज बुद्धि वाला, जिसे क्या कहते हैं? पैसे की समझ हो गई। इसलिए उन्हें क्या हुआ? प्राइड, गर्व हुआ। और दर्द भी था। दर्द क्यों था? क्यों दर्द? इसलिए था कि अगर बेंजी ने पैसे साझा ना किए थे, पैसे शेयर ना किए थे, तो कम से कम माता पिता को धन्यवाद तो देता। लेकिन बेटा इतना कंजूस निकला कि अपने माता पिता को धन्यवाद भी नहीं कर सका। इसलिए उन्हें क्या थी? पेन था, दर्द था, तीखी कसम थी, चुभन था, है ना? उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके चेहरे पे, हथेली पे कोई मुक्के से क्या होते हैं? बाहर किया। It was unbearable for them. ये उनके लिए क्या था? असहनीय था। ये उनके लिए दर्द से क्या था? भरा हुआ था। Yet they asked, dear son, फिर भी उन्होंने अपने बेटे से पूछा, my dear son, tell me what you are going to suppose to do with this amount of money. किसने पूछा? बेंजी के माता और किसने पूछा? अपने बेटे बेंजी से पूछा कि बेटे ये तो बताओ तुम इस पैसे का क्या करने जा रहे हो? Then बेंजी से, बेंजी ने कहा, मॉम एंड डैड, मम्मी और पापा,
I am going to buy a piece of land. This money. मैं इस पैसे से जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूं, राइट? तो उन्होंने पूछा, व्हाट लैंड? कैसी जमीन? हुज लैंड? किसकी जमीन तुम खरीदोगे? तेरे पास अक्ल कहां से है, राइट? देन बेंजी ने कहा, मिस्टर विटमोर वांट टू सेल हिज 4 एकड़ लैंड टू मी। क्या कहा? विटमोर है जो अपना 4 एकड़ जमीन मुझे बेचना चाहते हैं। किसने कहा? किसने कहा? अपने माता पिता से कहा। Then they thought, तब उन्होंने सोचा, it was a very wonderful idea. ये तो अति सुंदर विचार था, बेहद अद्भुत विचार है। उन्हें कहा, you can't do anything better than this by this amount of money। क्या कहा? तुम इससे बेहतर इस पैसे से कुछ और नहीं कर सकते, राइट? As time went on, जैसे समय बीतता गया, when he acquired the land, वेल्जे ने उस जमीन को जो उसने कैसे? अपने पैसे से। गौर कीजिएगा, अपने पैसे से, क्योंकि पैसा किसने कमाया था? बेंजी ने, न कि बेंजी के माता पिता ने। उसने क्या किया? उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। His father and mother not only felt that it was a wonderful idea, but they were proud of him. उनके माता पिता को सिर्फ यही नहीं लगता है कि आइडिया बेहद क्या थी, अच्छी थी, बल्कि उन्हें गर्व होता है किससे? अपने बेटे। He had the same kind of pride, or Benji's parents had the same kind of pride. बेंजी के माता और पिता को और वैसा ही गर्व था, as a father had, जैसा एक पिता का होता है, when a child takes his first step without anybody's help। जब कोई बच्चा पहला कदम जमीन पे रखता है बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के, और speak the first word mom or dad, और पहला शब्द बोलता है क्या जी? मम्मी और पापा। कहते हैं बेंजी had taken first step in normal and adult life। बेंजी भी समान और व्यस्त जीवन में एक कदम चलते ही रखा चुका था, and that too only without the help of anyone, बिना किसी की मदद की सहायता के, राइट? For the next 4 or 5 years, अगले 4 और चलते हैं 5 वर्षों में, बेंजी went on creating more houses। बेंजी अधिक से अधिक घर बनाता गया, keeping more and more hens, अधिक से अधिक मुर्गियों को पालता गया, selling more and more eggs, अधिक से अधिक से अंडे बेचते रहा, and making more and more money, अधिक से अधिक पैसा कमाना। What लेकिन he was still simple, वो अभी भी क्या था? सिंपल था। He was still a simple man, वो अभी भी साधारण व्यक्ति था, who did not have a pair of boots for him, जिसके पास एक जोड़े जूते भी नहीं थे। He knew nothing about the share market, उसे शेयर बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, but he knew everything, वो सब कुछ जानता था। About the what, किसके बारे में? About the hens, मुर्गियों के बारे में, and about the business of keeping hens,
मुर्गियों पालन के व्यवसाय के बारे में। What the piece of earth had importance for his father, the same importance he had for his sons. उसके पिता के नजरों में जो महत्व जमीन के टुकड़े का था, वही महत्व बेंजी के दिलों में था। किसके लिए? अपने मुर्गियों के लिए, अपने हंस। राइट? आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।